पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं और बीटीसी की अपडेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ईद के पहले दिन भी आपको अपडेट दी गई है और इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी है। टाइम टू टाइम से जो भी न्यूज़ वगैरह आ रही है उसमें भी अपडेट्स आपके सामने रखी गई हैं। और जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि लिक्विडेशंस जो हैं वो ऊपर की तरफ पड़ी हुई हैं, तो उसको जो है वो ज़रूर लिक्विडेशंस को भी ग्रैब करने के लिए आएगी मार्केट। और ऐसा ही हुआ, आपने देख लिया है कि 108 के लेवल को ब्रेक किया है इसने और 108 का लेवल जो है वो ब्रेक कर दिया है। लेकिन डेफिनेटली ऊपर जाने के लिए ये एक मेजर इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है 108। और बात यह है कि आपको मैंने सीएमई गैप के बारे में बताया है कि जो कि 10440 के ऊपर मौजूद है। अब ये सीएमई गैप अभी फिल नहीं हुआ है, तो सीएमई गैप जो है वो भी यूजुअली फिल हो जाता है। और अगर के मंडे तक नहीं तो मतलब कि 72 आवर्स के अंदर ट्यूसडे वेडनेसडे तक यूजुअली हो जाता है। कभी कभी सीएमई गैप रह भी जाता है और काफी लॉन्ग मतलब सालों तक भी रह जाता है। लेकिन यूजुअली जो है मतलब कि ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि सीएमई गैप तकरीबन फिल हो जाता है। ये मार्केट्स के अंदर ऐसा होता है। अब सीएमई गैप क्या होता है ये तो एक आपको पहले भी बताई हुई है ये काफी सारी चीजें। सो जो बिगनर्स हैं वो इसको देख सकते हैं गूगल के ऊपर, और जो पुरानी वीडियोस वगैरह हैं वो भी अवेलेबल हैं। ईयरली ग्रुप के अंदर भी बताया हुआ है कि सीएमई गैप क्या होता है, किस तरीके से बनता है। सो ये वीडियो तो बीटीसी के अपडेट के बारे में, इथेरियम के बारे में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त जानना। इस वक्त आप बुल रन के अंदर डेफिनेटली चल रहे हैं। और बीटीसी के लेवल जो है वो मैंने आपको बताया थे कि अगर लेवल जो 106 का लेवल है वो ब्रेक होता है 106,600 का, तो फिर डेफिनेटली वो ऊपर जाएगी मार्केट 108 के ऊपर। जो है वो मेजर आपका रेजिस्टेंस 108 का, जो कि अभी इसमें ब्रेक हुआ है, लेकिन परसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये एक सवाल होता है मार्केट्स के लिए। और मजीद ऊपर जाने के लिए कि अगर 108 से भी हम सोचेंगे 109 और 110 की तरफ जाता है, क्योंकि ये मार्केट हमेशा न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट रही है, जो कि हमेशा से काफ़ी सालों से अपनी वीडियोस में बताती आ रही हूँ कि भाई न्यूज़ रिएक्टिव मार्केट है। न्यूज़ की वजह से जो है वो प्राइस ऊपर और नीचे की तरफ जाती है। सो इस वक्त जो करंट हॉट न्यूज़ है वो आपके सामने जो है वो टैरिफ के बारे में, जो लंदन के अंदर यूएसए और चाइना के बीच में चल रही है। वो टॉक कुछ और डेज के लिए भी चलेगी अभी, और उसमें जो नताइज निकल के आएंगे वो मार्केट के ऊपर काफी हैवी होंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है इस हफ्ते का, कि इस हफ्ते के अंदर डेफिनेटली जो है वो वेडनेसडे वाले दिन ऐसा है कि जिसमें सीपीआई डेटा जो है वो बिल्कुल आने वाला है। सो जो वेडनेसडे का दिन, थर्सडे का दिन है, वो वोलेटिलिटी आपके पास हो सकती है, मार्केट के अंदर क्लैरिटी आ सकती है। अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रम्प डेफिनेटली जो है वो बताए जा रहे हैं कि भाई कट होना चाहिए, रेट कट होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है ये उसी टाइम पे पता चलेगा। और ट्रम्प ने जो है वो फेड का जो चेयरमैन पाउल है उसको भी जाहिर सी बात है उसकी जो मुद्दत है वो खत्म होने वाली है। सो अब वो किसी और को रिप्लेस करेगा जो कि प्रो क्रिप्टो हो या डेफिनेटली अपने हिसाब से जो उसको सही सूट करता हो। लेकिन जो पाउल है उसके कम है, बेइंतहा कम चांसेस हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो बीटीसी के क्रिप्टो के बारे में या फिर जो ट्रम्प जिस तरीके से बात कर रहा होता है उसको उस तरीके से नहीं फॉलो करता है। सो डेफिनेटली जिसकी हुकूमत है वो उसके हिसाब से ही वो उसको रन करेगा। अब बीटीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस वक्त ये है कि सीएमई गैप फिल नहीं हुआ है। सो इस वक्त चांसेस ये हैं कि 104,440 के अराउंड जो है वो मार्केट दोबारा जाने के चांसेस हैं इन 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, लेकिन मैंने आपको पूरी जो है वो बताई है कि सीएमई गैप यूजुअली फिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। सो चांसेस ये हैं कि ये मार्केट जो है वो नीचे आएगी और उसके बाद जो है वो डेफिनेटली एक जो है वो बार दोबारा से मार्केट्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगी। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लास्ट प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये मैं अपनी तरफ से आपको जो भी रिसर्च वगैरह है वो करके अपना एनालिसिस बता रही हूँ कि मार्केट ने एक दफ़ा दोबारा ऊपर भी जाना है। ये जो है वो फिलहाल फाइनल टॉप हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन 100% कोई चीज़ नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि कितनी ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं। सो ये मार्केट्स इसी तरह से, इसी वजह से इनका नाम है रिस्की मार्केट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, 100% तो कोई भी चीज़ नहीं है। इथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इथेरियम जो है उसके अंदर आपको मैंने बताया हुआ है कि अक्यूमुलेशन जो है वो फिलहाल चल रही है। और अक्यूमुलेशन जो इस तरीके से चल रही है कि बड़े बड़े जो फिशेज हैं, बड़ी बड़ी जैसे ब्लैक रॉक है, वो उसका अगर हम डेटा उठाते हैं तो वो इथेरियम जो है अक्यूमुलेट कर रहा है। तो काफी अरसे से इथेरियम जो है वो अक्यूमुलेट कर रहा है, और यहाँ पे हम इस डेटा से देख सकते हैं कि इथेरियम जो है वो अक्यूमुलेशन
हो रही है। बिग फिशेस जो हैं, जिस तरीके से एग्जांपल ब्लैक रॉक की मैंने आपको दी है, बीटीसी तो वो अक्यूमुलेट करता ही जा रहा है, लेकिन इथेरियम की भी अक्यूमुलेशन हो रही है। यहाँ पे तो आपको मैंने लिक्विडेशन के बारे में पहले ही बता दिया था, जो पिछली वाली वीडियो थी, कि लिक्विडेशंस जो है वो पड़ी हुई हैं ऊपर की तरफ। सो 108 करीब करीब जो है, सो इसको वो इस वक्त मार्केट ने उन लिक्विडेशंस को ले लिया है, ग्रैब कर लिया है, वो खत्म हो गई है लिक्विडेशन। अब जो सीएमई का नीचे पड़ा है 104,440 के करीब करीब, उसके करीब करीब जो है वो चांसेस हैं बिल्कुल आने के, बिफोर के बीटीसी जो है वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाए। अगर अच्छी न्यूज आ गई तो डेफिनेटली वो फौरन जो है वो जा भी सकता है, लेकिन जो चांसेस है कि सीएमई गैप भी फिल करे, आपको एक मौका और मिल जाएगा कोई इसके अंदर बाइंग करने का ऑल्ट्स के बारे में। और ऑल्ट्स का सीजन जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल अभी रैली जो है वो पड़ी है। जो भी हिस्ट्री देखी गई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि ऑल्ट सीजन जो है वो बिल्कुल लास्ट के अंदर आता है। यानी कि जब बीटीसी की प्राइस वगैरह ऊपर हो जाती है, चला जाता है बीटीसी, और उसके बाद जब नीचे आने की और डोमिनेंस जो है वो कम होती है, ठीक है, तो फिर यानी कि कूल ऑफ होती है डोमिनेंस, तो फिर जो है वो ऑल्ट सीजन आता है, और जो कि लास्ट के अंदर देखा गया है हिस्टोरिकली। तो हिस्ट्री जो है वो डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर रिपीट हो रही होती है, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट या क्रिप्टो की मार्केट। इस वजह से ये सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है कि क्यों मैं कह रही हूँ कि भाई रिसर्च के हिसाब से अभी बीटीसी का एक दफा और जाना बाकी है ऊपर की तरफ बुल रन के अंदर। ऑल्ट्स का सीजन अभी भी बाकी है, इथेरियम की एक्यूमुलेशन अभी भी हो रही है, सोलाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सआरपी इंपॉर्टेंट है, जो स्पॉट के हिसाब से है। ये स्पॉट के अंदर सारे जो हैं आके आपके पास अगर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एवरग्रीन जो है वो प्रोजेक्ट्स रहे हैं। बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, आडा, और इनके ईटीएफ्स भी डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि अगर पिछले साल से अगर फॉलो कर रहे हैं तो बीटीसी, इथेरियम के अलावा जो है सोलाना के बारे में बहुत बात थी कि भाई सोलाना जो है इसका ईटीएफ के बारे में काफ़ी न्यूज़ वगैरह चल रही है। लेकिन अब जो और भी चीज़ें आ गई हैं कि एक्सआरपी जो है दुबई के अंदर, और भी बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई एक्सआरपी का तो पूरा आपके सामने एक पूरा सिनेरियो है जो कि कोर्ट के अंदर चला, और वो सारी चीज़ें। सो बॉटम लाइन इज के ये वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एआई के प्रोजेक्ट्स जो हैं। सो एआई के अंदर भी जो भी कॉइन्स वगैरह हैं जिनके अंदर अच्छे आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी जो डिप अगर आता है 104 के लेवल पे, 103,800 के लेवल पे, 103,500 के लेवल के करीब करीब, तो ये एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्पॉट के अंदर बाइंग करने की। मैं फ्यूचर के बारे में बात अभी नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर एक रिस्की होता है, लेकिन मैं आपको स्पॉट के बारे में बाइंग की बात कर रही हूँ कि अगर 103, 500, 800, 104, 440 जो सीएमई गैप क्लोज है उसके करीब करीब अगर आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर आप थोड़ा इन्वेस्ट स्पॉट के अंदर जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो ऑल्ट कॉइन का सीजन अभी पेंडिंग है। सो नथिंग इज 100%, जो मैं आपको अपनी एनालिसिस बता रही हूँ, जो मुझे इधर उधर से जो रिसर्च की है, जो पढ़ा है मैंने, जो हिस्टोरिकली मैंने देखा है उसकी बेसिस के ऊपर। और ये न्यूज रिएक्टिव मार्केट है, ये मैंने आपको अपडेट देनी थी, आज की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्यों? इसलिए कि अब जो है वो डेफिनेटली चांसेस ये हैं कि भाई बीडीसी ऊपर जाने के चांसेस है। सो आपको हर दफा मौका नहीं मिलेगा बाइंग करने का, अक्यूमुलेशन करने का, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। व्हाट्सएप चैनल भी, इंस्टा के ऊपर भी बहुत सारी आपको अपडेट्स देते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।